अच्छा अब तो दावतें चल रही होंगी, अब तो काफी मतलब ईद कुर्बानी का सिलसिला तकरीबन सब लोगों का निमट चुका होता है। मिलना जुलना क्योंकि छुट्टियां तो है ना, आपको अब पता तो है बारबेक्यू है या कढ़ाई गोश्त है या मटन बिरयानी है या बीफ पुलाव है, वो ईद पे ही डिपेंडेंट हो, क्योंकि ईद की छुट्टियां आ रही होती हैं तो वैसे ही मिलना होता है, तो कहते हैं जी आने वाली हैं छुट्टियां तब मिल लेंगे, तो लिहाजा पीपल आर जस्ट मीटिंग एंड कैचिंग अप एक्चुअली। अच्छा जी, बहुत सारा म्यूजिक तो हो गया, वंडरफुल, इट वाज सो सेरेनेडिंग, इट वाज सो ग्रेट। अभी हम क्रिकेट, हमारा फेवरेट टॉपिक क्रिकेट है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इज स्टिल गोइंग ऑन। द कल्चर ऑफ T20 कि इट्स चेंजिंग सो रैपिडली कि कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि क्या पाकिस्तान कैचअप कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि क्यों पीछे रह गया, और बाकियों को देखें कि तब्दीलियों के साथ आगे आगे जा रहे हैं। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन। और हमारे साथ हमारे फेवरेट सिकंदर वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सकू, ईद मुबारक सिकंदर। ईद मुबारक। फेवरेट पे बड़ी अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मैं समझा चापे होंगी, कलेजी होगी, कुछ होगा, आप लोगों ने दिए। तो हम समझ रहे थे आप लेके आएंगे। मेरा बकरा नीचे खड़ा हुआ है, अभी तक खड़ा है आपका बकरा। अभी तक मैंने कहा था कि शो में लेकर आऊंगा, दिखाना भी तो था ना। हाँ बिल्कुल, उसको दिखाना मस्त था, कीमत मत पूछिए। मतलब मेरी बात सुने, सिकंदर वक्त की किफायत शारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तीसरे दिन कसाई के रेट चूंकि सबसे कम होते हैं, इसलिए बुरी बात की, he just wanted to keep it, क्योंकि वो हमें दिखाना चाहते थे। एक्चुअली उसकी कीमत इसलिए नहीं बताऊंगा कि IMF को पता चल गया, उस पर भी टैक्स लगा देंगे। मुझे तो डर लग रहा है, 8 लाख की गाय, 9 लाख की गाय। नॉन फाइलर्स अलाउड टू बाय बकरास? ये बहुत बड़ी ये बात हो गई, जरा लेट हो गए हम। मैं तो डर रहा था जब वो आदमी कह रहा था मैंने 8 लाख ऑफर कर दिए, 12 मांग रहे हैं। मैं कहा भाईजान आहिस्ता बोलो, IMF को सुन लिया। पहले दिन नॉन फाइलर्स की कोई जानवर ज़िबा नहीं होंगे, हो नहीं सकते, ये भी पाबंदी लग सकती है। बिल्कुल, एवरीबॉडी हैज टू बिकम अ फाइलर। आजकल मीम्स का भी जरा बाजार गर्म हुआ है, लेकिन अभी तो हम you know we talk a lot about cricket and obviously we talk about cricket with you, so हम बहुत सारी बातें करते हैं और आप ही को हमने अक्सर कहते उसे सुना है कि भाई हमारा डोमेस्टिक तो खत्म हो गया। हम जब बात करते हैं क्रिकेटर से, वो कहते हैं हमारा कोई डोमेस्टिक खत्म नहीं हुआ, सब ठीक ठाक चल रहा है। मतलब so we have good backup but we don't know probably how to utilize it. What is the structural problem actually? फिर मैं सच बोलूंगा, फिर लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं, आज नहीं नाराज करने वाली बातें करना। हो जाएंगे नाराज, इसलिए कि देखें हम अच्छा खासा चल रहे थे, हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट सेटल्ड है। देखिए पूरी दुनिया जो है ना, कुछ लोग कहते हैं कि ये 2024 आ गया, 2024 आए ना आए, जो क्रिकेट के असूल हैं, जो क्रिकेट के प्रिंसिपल्स हैं, वो एक ही रहते हैं। पूरी दुनिया को आप देख लें, हर कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है। 4 रोज़ा क्रिकेट से आप अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करते हैं। हमारा वाहिद मुल्क है जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हमारे लिए क्रिकेट नहीं खेलते। आप यकीन करेंगे पिछला सीज़न जो गुजरा है उसमें सिर्फ 4 लड़कों ने खेला है, जिसमें इब्रार है, साइम है, अब्बास अफरीदी है और इरफान नियाजी है। मैंने निकाल के देखा, बाकी किसी ने नहीं खेली। वो कहते हैं जी ज़रूरत ही नहीं है। सुना है कि वो कोच से, मेडिकल ऑफिसर से एक अनफिट होने का एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं और आराम से घर में बैठते हैं। ये चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही करनी है। ये हुआ था जब नया पाकिस्तान बना तो उन्होंने 6 टीमें ले आए, हमारे साबिक कप्तान ने, कि मुझे सब कुछ क्रिकेट का पता है। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लिया, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 5 करोड़, हमारी 25 करोड़, हमारी 18 टीमें चलती थी। सब हो गया बेसिकली। आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू से दैट। यही मैं कह रहा हूँ कि लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो बहुत फेवरेट हैं लोगों के, मगर क्रिकेट की तबाही में उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि क्रिकेट की तबाही या क्रिकेट का डाउनफॉल जो है, ये लिटरली लेट्स फेस इट, ये हमने पिछले 4-5 सालों में ही हम देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक सर्वे हुआ था आज से 2-3 साल पहले, और लोगों से, इसलिए कि देखें T20 के अंदर पैसा बहुत है, एवरीवन वांट टू प्ले दैट T20 लीग। तो मगर जो वो खेलना चाह रहे हैं अगर वो भी नहीं खेल पा रहे हैं, मतलब अगर ये 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेल पाते और सिर्फ 4 ओवर के बॉलर्स हैं, तो वो भी तो नहीं हो रहा है ना सिकंदर। देखिए वो इसलिए नहीं हो रहा कि वो सिर्फ एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि भाई पैसा कमा लें, जाके T20 के मैचेस खेल लें और बाकी अपने आप को जो है सीजन खेलें ही ना, अपने आप को डिक्लेयर कर दें कि आई एम अ वाइट बॉल क्रिकेटर, नॉट अ रेड बॉल क्रिकेटर। ये नहीं होता दुनिया में। आप इंग्लैंड की टीम को उठा के देख लें, हर लड़का उनका काउंटी मैचेस खेलता है। मेरे साथ बैठ जाए, कोई डेटा निकाल ले, पता लगे। तो क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं ठीक हो सकती कभी नहीं आपका गेम। सिकंदर सॉरी, सवाल क्वेश्चन आज हम वो वाले सवाल कर रहे हैं जो कि वरना तो ऑब्वियसली जो मैच होता है बस उसी पे बात होती है। Why a cricketer is a cricketer? उसका तो इंटरेस्ट होना चाहिए अपनी गेम बेहतर करने के लिए, as much cricket as he can play। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। अगर हमें ज़्यादा मौके मिले, if we are starting off या whatever it is, कि हम जितना ऑन एयर टाइम हमें मिल सके, हमारा एक्सपीरियंस है ना, we would like to do that, we encourage youngsters to do that, so why not cricketers? ये सारा क्रिकेट बोर्ड का कसूर है।
सारा क्रिकेट बोर्ड का, जब से वो नए क्रिकेट बोर्ड आए हैं वो रैपिडली चेंज होते रहे और किसी ने उसको सेटल करने की कोशिश नहीं की। एक सर्वे हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, 85% क्रिकेटर्स ने बोला कि ठीक है T20 में पैसा है, सब कुछ है, ग्लैमर है, बहुत कुछ है, मगर जो असल क्रिकेट है वो 4 दिन की क्रिकेट है या 5 दिन की जो टेस्ट क्रिकेट होती है। 85% क्रिकेटर्स ने बोला। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस पर लग गए। हमने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, देखें मैंने अभी बार बार कह रहा हूँ कि मैंने कहा था एक ख़त लिखूंगा, देखें मौका मिलता है कि नहीं मिलता, कि जो हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप अटैच कर दें कि फ़िटनेस पे कोई फ़िटनेस टेस्ट नहीं देता, कि लड़के आएँ आप फिटनेस टेस्ट दें, आधे तो वैसे ही फेल हो जाएंगे। T20 जिस फॉर्मेट की क्रिकेट है, इसमें कितना ज़रूरी है एक प्लेयर का फिट होना? बिकॉज यू हैव टू बी क्विक बिटवीन द विकेट्स एज वेल, यू हैव टू बी रियली थॉटफुल अबाउट यू, आपकी नर्व्स, आपके रिफ्लेक्सेस कितना ज़रूरी है। और फिर कहते हैं जी T20 में यंग होना कितना ज़रूरी है? देखें हर चीज़ होनी ज़रूरी है, फिटनेस तो होना, जो आप चीज़ें कह रहे हैं 100% उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। मगर मैं आपको एक क्रिकेटर का इंटरव्यू अगर मैं ढूंढ के निकाल लूँ, उसने मुझसे उसमें इंटरव्यू में बोल रहा है वो कि यार जब मुझे सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट ही खेलने में पैसे मिल जाते हैं तो मैं ज़्यादा क्रिकेट क्यों खेलूँ? तो जो 4 ओवर खेलने वो ठीक से तो खेल लें, मगर ये वही तो है ना, हमें क्रिकेट बोर्ड को जो है ना ये सारे रूल्स बनाने पड़ेंगे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और PSL वो लड़का खेलेगा या उसको मिलेगा कि जो डोमेस्टिक सीजन खेलेगा, अपना फिटनेस टेस्ट देगा, तब फिर जाके। ये तो बात हो गई क्रिकेटर्स की, लेकिन आप जो बात कर रहे थे ना कि दे हैव टू गो थ्रू द ड्रिल, मतलब इन सर्टेन वर्ड्स अगर हम डाल दें, जो हेड कर रहा होता है एट द एंड ऑफ द डे, और कितने पिछले सालों में बदले, अच्छा मतलब चेयरमैन वगैरह की हम बात कर लें, shouldn't they have also gone through the drill? मतलब चेयरमैन जब आता है, हमने देखा है क्रिकेट का, और जितना भी हमारा लव फॉर द स्पोर्ट हो, रनिंग द होल थिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो shouldn't the chairman also be qualified in a sense कि उसने भी थोड़ी सी देखिए बात ऐसी है कि दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर्स नहीं होते, ठीक है। और हमने हॉकी के साथ ये तजुर्बा करके देख लिया, नाकामी रहा। भारत के अंदर जो है, भारत के अंदर एक गांगुली रहा, उसके बाद आजकल वो रॉजर बिनी है जो मेरे साथ खेलता था, हम लोग एक साथ ही खेलते थे। और दुनिया में और कहीं क्रिकेटर्स नहीं आए। रमीज राजा आए थे हमारे यहाँ, वो भी फेल होकर चले गए, इसलिए कि वो भी एक एजेंडा को फॉलो कर रहे थे। वो तो अपना उन्होंने अपनी कोई चीज़ पेश नहीं की। उन्होंने कुछ जूनियर कुछ चीज़ भी कराई थी, आपको याद है? बड़े बहुत बड़ा ब्लंडर था, इसलिए कि अगर आप छोटी उम्र में 17-18 साल की उम्र में बच्चों को पैसों की लत लगा दें तो फिर वो तो उसी की तरफ चला जाएगा ना। उस वक्त तो उनको आपने बोलना है कि आप खेलो, पैसा नहीं, पैसा नहीं से गुजारना है। आपने जो है उसको 16 साल 17 साल की उम्र में आपने उनको लाखों रुपया दे दिया तो उनको तो दिमाग घूम गए होंगे। वो बच्चे सारे कहाँ गए वैसे? पता नहीं, आई डोंट नो। सारा मतलब 1 अरब देखते हैं तो सब खाली होता है। 1 अरब रुपया जाया हुआ इसमें, 1 अरब रुपया, और कोई नहीं आया था देखने के लिए उस पे, तो वो इट वाज अ कंप्लीट वेस्ट। तो देखिए जो क्रिकेट बोर्ड का नया सरबराह आता है ना, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो जीते, ताकि वो जिसने भी उसको अपॉइंट किया है वो बड़ा खुश हो जाए कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह एक क्रिकेटर होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही तो वो बता रहे हैं कि वो एक्चुअली अच्छा कहीं नहीं होते। एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, सख्त किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। यू हैव टू हैव अ गुड एडवाइज़र, जो अच्छा एडवाइज़र आपको मिल जाए तो आप। और दूसरी चीज़ें मैं चेयरमैन साहब को फिर रिक्वेस्ट करूँगा, सर ना आप लड़कों से मिलें, ना लड़कों के पास ड्रेसिंग रूम में जाएं, ना उनको इनामात दें, ना उनको कुछ कहें। आपका काम है, आपका ऐसा रोब होना चाहिए कि आपको देख के लड़के डर के कोने में हो जाएं। आप जाके उनसे गले मिल रहे हैं, आप उनसे हाथ मिला रहे हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि मैंने हमारी टीम गई थी, आज से 20 साल पहले की बात है। मैंने कोच से पूछा तुमने क्या टीम सेलेक्ट की? मेरा दोस्त था, वो मेरे साथ खेलता था, तो उसने बोला कि यार हमको चेयरमैन ने बुलाया, हम घर गए उसके कि भाई आओ खाने पे टीम बनाते हैं। हम गए, टीम बना दी, सब कुछ हो गया, खाना लग गया, हम खाना खा रहे थे, वो अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया, कहने नहीं बच्चे कह रहे हैं कि वो लड़के के बगैर टीम नहीं जाएगी, एक लड़के के बगैर। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये लेवल है। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि उस बंदे ने जिसने मुझे बताया उसको भी याद नहीं होगा, मैं जिसका नाम लूँगा कि किसको रखा। तो यानी कि जब अगर चेयरमैन के बच्चे आकर कहें कि नहीं कि उस लड़के को रखो, तो ऐसा नहीं होता। इसके अलावा भी और बहुत सी सिफारिशें होती हैं। कभी कोई किसी हल्के से सिफारिश कराता है, कभी कोई किसी दफ्तर से सिफारिश कराता है, ये भी होता है सारा कुछ। एंड दिस इज आल्सो अ रियलिटी। ओके, वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो क्रिकेट के हवाले से कुछ गुड एडवाइस हम जो है वो सिकंदर बख्श के साथ डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू वांट टू ऐड इन तो आप हमें ट्वीट करें, ट्वीट नहीं सॉरी, उसको आप एक्स कहते हैं अगर तो चल रहा है आपका, मेरा कभी कभार चलता है कभी।
वेलकम बैक जी। अब कलेजी तो है नहीं, लेकिन चाय का जरूर इंतजाम है, क्योंकि इनका तो बकरा भी सालम खड़ा हुआ है, नीचे खड़ा हुआ है, जाके कटवाना है। नीचे पार्क हुआ है। कितने का लिया इस दफा आपने बकरा? ये मैं नहीं बताऊंगा, मैंने बोला ना IMF ने। लेकिन सिकंदर की एक कहानी मुझे पता है, हमें बता रहे थे कुछ दिन पहले। पहले मुझे एक बात बताएं, 3 दिन हो गए हैं, आपका बकरा अभी तक पार्ट है और बिल्कुल आराम से लिविंग द गुड लाइफ। देखिए लोगों ने देख लिया ना, गुड लाइफ हो रहा है, उसको देख लिया ना लोगों ने, अब अगले साल फिर चला दूंगा। धोखेबाजियां, मैं समझा आपको शायद कसाब नहीं मिल रहा होती ना, लोग दिखा रहे हैं, ऐसे टहला रहे हैं और तस्वीरें बना रहे हैं। आई एम सॉरी। तो वो अच्छा ये बताएं सिकंदर कि ये आपको शौक है, मतलब बचपन में तो बहुत था, मगर अब एंथुसियास्ट थे आप कुर्बानी के जानवरों के? सबसे पहला बकरा मैंने अपनी ज़िंदगी में जो ख़रीदा है ना, मुझे आज तक याद है, गुरु मंदिर पे जाके ख़रीदा था मैं और मेरे वाले सब 50 रुपए में। 50 रुपए में। आज तक मुझे याद है कि वो, अरे हम बड़े खुश होकर मैंने अब्बा से रिक्वेस्ट की, मतलब ये अब किसी के सामने बताना नहीं, पुराने हमारे थे PIB कॉलोनी से, तो रुक गए वहाँ गुरु मंदिर पे, पहले राउंड अबाउट था, हमने बकरा उठाया, लंबे बालों वाला था, लेके घर आ गए, जब काटने लगे तो पता चला क्या हुआ, बकरी निकली। इसलिए सस्ता मिला था, लेकिन ये वो वाला ज़माना है, एक आने चार आने वाला ज़माना। ये तो सस्ते में धोखा होने वाली बात होगी कि 50 रुपए में इतना 9 और 10 years old, इसलिए कि मैं नाज़िमाबाद में जब रहता था तो 10 साल तक मैं वहाँ रहा। फिर उसके बाद अगले साल जो है हम अपने कज़न को लेकर गए, 90 रुपीज़ का बकरा लिया था। उसने जाकर आइडेंटिफाई किया था, सही कि बकरा है, आइडेंटिफिकेशन की अपने लिए रख लिए होंगे। But what is that one dish that is there on Eid day at your home? जैसे ही कुर्बानी होती है, छुरी फिरती है, उसके बाद कलेजी बनती है। आप खाते हैं शौक से? मैं बिल्कुल खाता हूँ। ये कलेजी, मगज और ये सारी चीज़ों के शौक? अब नहीं, मगर ये कि कलेजी तो 100%। कलेजी साल में एक ही दफ़ा खानी होती है, वैसे हम कौन सा रोज़ खा रहे होते हैं, मगर वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत हाई होता है। हाँ, बट how what is your favorite dish? Chops, नहारी, बारबेक्यू के आप शौकीन? वो इतना नहीं, चॉप्स जो होते हैं ना वो बड़े मजेदार। बट चॉप्स किस तरह? हड्डी के साथ गोश्त खाने का मजा। बट चॉप्स किस तरह? बारबेक्यू ही मसाला के फ्राई करके वो मेरा बनाता है। अच्छा, लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फूड और हम अपने क्रिकेटर्स को भी ऑब्वियसली उनकी डाइट्स और उनकी फिटनेस की बात करते रहते हैं, तो बीइंग एन एक्स क्रिकेटर सिकंदर, क्या आप लोगों की डाइट होती थी और क्या होनी चाहिए? अच्छा, मैं आपको वाकया सुनाऊं। मैं जब टीम के साथ था तो रिचर्ड पाइबस जो साउथ अफ्रीका था का कोच था, वो हमारा कोच था, मैं उसका असिस्टेंट था। हमारा कैंप लगा था कराची के अंदर, हम PC में ठहरे हुए थे, हम जिमखाना में प्रैक्टिस करते थे, PC आते थे, नाश्ता लगता था, उसने सख्त किस्म का नाश्ता बनाया था कि पोरिच होगा, बॉइल्ड एग होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो उसने एक लड़के को पकड़ लिया, मैं नाम नहीं लूँगा, उसको पकड़ लिया, उसके नीचे उसने जो है ना पराठा छुपाया, तो उसके नीचे पराठा लगा। उसने ऐसे उठाया उसको, उसने उसको खूब बातें सुनाई ना, बहुत गुस्से में रिचर्ड पाइबस चला गया। जैसे ही वो गया तो उसके बराबर में एक और हमारे बड़े मशहूर क्रिकेटर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, सिकंदर भाई इन्हू समझाओ, मैं 4000 रन कर देते पराठे खा के, अब मैनू ना रोके। आदत हो जाए, वो पराठे के बगैर नाश्ता नहीं कर सकता किसी को रोजाना। जिंदगी में मुझे लगता है कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिसमें मेरे पराठे रुक जाए। मतलब दिस इज, आई एम सॉरी, आई मीन क्रिकेटर्स शुड नॉट ईट दीज थिंग्स, बट आई कांट डू दैट। मतलब मैं ना मैनेज कर पाऊँ। देखिए बिल्कुल डाइट पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको रात को सुबह मैच है तो रात को बहुत लाइट खाना चाहिए, ताकि आप सुबह फ्रेश तो रहें, और ग्राउंड में जाना होता है, और नाश्ते के ऊपर हल्का हाथ रखें, और फिर उसके बाद लवाजमात बहुत होते हैं। सिकंदर, इफ वी मे से मॉडर्न प्रैक्टिसेस पे आ जाए ना, खाने जो हैं, वी अंडरस्टैंड दैट यू नीड योर एनर्जी एंड ऑल, लेकिन एनर्जी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अच्छा खाने से भी आ सकती है, अच्छे खाने से भी तो आ सकती है। जरूरी है कि आप जो है क्लीन ईटिंग से आप जो है पराठे खाएं और उसके अंदर चने मिलाकर खाएं। The kind of money that these people make, they can easily hire anybody in the world ये तो बात सच to plan their diet, to maintain what they're eating, and to, you know, for their personal fitness. PCB जो कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन क्या इन लड़कों के लिए मुश्किल काम है कोई डाइटिशियन अपने साथ 24 घंटे रखना? नहीं बेटा, एक और सवाल है, द डाइटिशियन है टीम के साथ, चले वो तो है, देयर इज अ मेंटल परफॉर्मेंस कोच। अब मुझे नहीं पता कि ये तो हम परफॉर्मेंस कोच कोई गोरा है, मैं तो उसको मेंटल हॉस्पिटल कोच कह रहा था, सबने कहा मत बोलो, मेंटल परफॉर्मेंस कोच है वो। क्या लड़के हमारे जो ये, जैसे हमने 120 रन नहीं किए भारत के खिलाफ, क्या वो गए उसके पास? क्या उसने कोई मीटिंग की लड़कों के साथ, बैठ के बातें की? ये सवाल मैंने पूछना है और किसी से इन्वेस्टिगेट करवानी है कि क्या उसने कुछ किया या नहीं किया।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कि मुझे याद है हमारे दौर में एक साइकाइट्रिस्ट को रखा गया था, हम प्रैक्टिस करके आए तो उसने बोला कि कल जो है मैं आप लोगों को जिना मूवी दिखाऊंगा, जज्बा आपको जगाऊंगा कि जी पाकिस्तान कैसे बना। हमने कहा ठीक है भाई, अरेंजमेंट हो गई, सब कुछ हुआ, लड़के आए, प्रैक्टिस के बाद बैठे, अंधेरा हुआ, फिल्म चलने लगी। आधे घंटे बाद हमारा कोच था मुदस्सिर नज़र, उसने लाइट ऑन की और मोटी मोटी उसने जो है ना बेन स्टोक वाली गालियाँ दी, सब सो रहे थे, खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। हालांकि वो मूवी तो वैसे इंटरेस्टिंग, मगर ये कि देखिए ना तरीका भी तो गलत था कि भाई लड़के थके हारे आए हैं, आप उनको उठाकर आपने ठंडा एसी हुआ तो भाई सो गए वो, तो आप उसके लिए एक अरेंजमेंट करें ना, जब सब प्रैक्टिस खत्म हो जाए, सब सो खा के उठ जाए, रात को बोलें जी खाने से पहले या खाने के बाद हम आपको कुछ करेंगे। आप तरीका भी तो गलत होता है, हमारे यहाँ लोगों को करना भी नहीं आता। तो खैर एनीवे हमने बहुत कोशिशें की इस किस्म की। तो लेकिन फॉर ऑल एस्पायरिंग यंग क्रिकेटर्स हु वांट टू यू नो वो भी सिलेक्ट हो, आगे जाएं, गुड प्रैक्टिसेस, अच्छी हैबिट्स, आदतें अच्छी, और एक स्पोर्ट्समैन एटीट्यूड आप जिंदगी में फिर नहीं, लेकिन वो आप फिर जिंदगी में वो एटीट्यूड लेके ना स्पोर्ट्स छोड़ के कुछ और भी करेंगे तो वो आपको मदद ही करेगा। सुने, जो आजकल के बच्चे हैं जो ये रॉजर फेडरर को देखते हैं, विराट कोहली को देखते हैं, जो रोनाल्डो को देखते हैं, जो मेसी को देखते हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, वो द बिगेस्ट एथलीट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब लुक एट देयर लाइफस्टाइल एंड देयर बॉडीज एंड देयर स्टेमिना। नहीं, लेकिन आप हमारे यहाँ भी देख लें, आप वसीम अकरम को देखें कितने वो फिट हैं, वो डायबिटिक है इतने अरसे से, दहाइयों से, एंड देन आप मिसबाह को देख लें, वेट बिकॉज़ जो इंसान डायबिटिक हो उसके लिए तो वेट गेन करना बहुत आसान होता है। ये एक पर्सनल शौक की बात होती है। मैं आपसे जैसे आपको बताऊं कि जब मैं टीम के साथ था तो एक लड़का था यूनुस खान, वो एक्स्ट्रा करता था। जब मैं फील्डिंग ड्रिल्स कराता था तो वो मुझसे कहता था कि सिकू भाई आज आप मुझे लेके जाता था, मुझे 50 कैच कराएं, 50 फिर आपने यूनुस खान साहब की वो वीडियो देखी है रिसेंटली, वो किसी लड़की को कुछ नहीं वो एरन ही थी, एरन जो है वो बैलेंस कर रहे थे, मतलब उस क्योंकि इट वाजंट एज इफ कि वो एक टांग पे एक सेकंड के लिए बैलेंस किया, उन्होंने पूरा वो एक्रोबैट किया। मेरे उनको देख के यहाँ खींच पड़ना शुरू हो गया। उनकी फिटनेस का लेवल इसी चीज से, चले एरन का तो हमें पता है फिटनेस का लेवल होगा। मैं बताऊं आपको, मैं क्रिकेट बोर्ड को एडवाइस करूंगा कि अगर अंडर 19 के लिए कोई एक बंदा चाहिए ना आपको, जो टीम भी सेलेक्ट करे, लड़कों को ट्रेन करे, वो यूनुस खान है। मगर थोड़ा सा वो टेम्परामेंट में थोड़ा गुस्सा आ जाता है उनको, अदरवाइज ही इज द बेस्ट पर्सन। बिकॉज वो मैंने कहा ना, जब मैं था तो 50 कैच मुझे कराएं, मैं अकेला खड़ा उनको 50 कैच पूरे राउंड कराता था। इतने ऐसे से जियो पे मशवरे दे रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कभी पीसीबी ने राब्ता किया है कि सिकंदर आप जियो वीओ छोड़ें, हमारे पास आए, आप हमें डायरेक्ट मशवरे दें? इतने हर जुमे को मस्जिद के मौलवी साहब वाज देते हैं, जब वहाँ बैठे होते तो ऐसे बैठे होते हैं कि हाँ जी गुनाह नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मस्जिद से बाहर निकलते ही सब भूल जाते हैं। तो पीसीबी मेरी बात सुनता होगा, इसके बाद दाएं बाहर निकल जाता होगा, उसमें क्या करता है? But you know nobody has ever gotten in touch with you for years now. No, कभी भी नहीं। होता ये है कि जो पीसीबी है ना, उधर जो लोग आते हैं, एक तो वो सब हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनको आपकी जैसी बातें करने वाले पसंद हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे कि मैं जी हजूरी जिसको कहते हैं, मैं सिलेक्टर था, मुझे फ़ोन आया, भट्टी साहब का आया, सिकंदर भाई वो कौन जा रहा है, फला आदमी अनफिट हो गया तो उसकी जगह। मैंने कहा मीटिंग की है अभी, शाम को मैं बताऊंगा। तो हंस के कहने लगे भट्टी साहब, सिकंदर भाई वो तो चला गया बला फला बंदा। मैं क्या कह रहे हो? तो ये होता है। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा सर मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, और रिज़ाइन करने की वजह ये भी थी कि उस आने में तनख्वाह नहीं थी। तनख्वाह नहीं, क्या प्रो बोनो काम कर रहे थे? मुफ्त में काम कर रहा था मैं। और अगर आज की तरह तनख्वाह होती है, तनख्वाह होती है आज 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए तनख्वाह होती, हो सकता है मैं रिजाइन नहीं करता। तनख्वाह होनी चाहिए, ज़ाहिर है होनी चाहिए। वक्त नहीं थी ना, आज से 20 साल पहले। माशाल्लाह, अब तक फिटनेस का क्या राज है आपकी? फिटनेस तो जबरदस्त है। We have been माशाल्लाह seeing you for years now and we also try to you know maintain ourselves, but आपसे जरा और इंस्पायर होते हैं हम। कुछ नहीं, आपको एक Do you watch what you eat? नहीं, मैं खाने में तो इतना ज़्यादा नहीं, मैं जो रोहन चीज़ें होती हैं बहुत कम, वंस इन अ वाइल, न्यारी में साल में 2 दफ़ा खा ली होगी कभी, इस तरह की। What is your regular food? नॉर्मल फूड, बिल्कुल रोटी सालन खाते हैं, बिल्कुल सब्जी रोटी चावल। और मैं मेक श्योर कि रोहनी चीज़ें ना हो रात को, खास तौर पे। रात को क्या बनता है घर पे? मतलब जैसे स्पेगेटीज हो गई, 100% 5 days a week। देखिए ये बात सिकंदर, ये बात हो रही थी कि अच्छी मैंने आना था, लेकिन रात का खाने में आप पास्ता खा लिया, बिल्कुल ये सारी चीज़ें। माय वाइफ फातिमा वो बहुत ज़बरदस्त चाइनीज़ फूड बनाती है, तो मैं उसको मेक श्योर कि वो चाइनीज़ ही बनाए।
तो थैंक यू वेरी मच। सो या, और उसके बाद आप 5 दिन क्या कार्डियो करते हैं या वेट ट्रेनिंग करते हैं? एवरीथिंग, कार्डियो एंड वेट का मैंने एक मिक्सचर बनाया हुआ है, मैं जाके खुद करता हूँ और रेगुलर करता हूँ, दैट इज़ अ मस्ट। मैं, मेरे साथ मेरे बच्चे भी चले जाते हैं, सब चले जाते हैं इसी बहाने में, सबको आई मेक श्योर कि वो करें। इट्स अ वेरी गुड हैबिट, आपको करना पड़ता है। और ये शुरू से जब से आप खेल रहे हैं? यार जब से खेल रहा हूँ, मैं शुरू में फुटबॉल खेला करता था बहुत ज़्यादा, जब मैं क्रिकेट नहीं खेली थी, उसके बाद मैं क्रिकेट छोड़ी तो मैं रनिंग बहुत करता था लंबी, फिर मेरे घुटनों में दर्द आ गया, कोविड हुआ, मुझे सख्त किस्म का, मैंने उसका ख्याल नहीं किया, सड़क पे भागा, मुझे फिर घुटनों में दर्द हो गया था। अब मैं मशीनों पे करता हूँ सारे कुछ जो भी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट, अल्लाह करे। नहीं, इंशाल्लाह। देखिए अच्छी आदतें जो होती हैं ना, दे स्टे विद यू फॉर लाइफ, तो आप मेंटली भी बड़े एक्टिव रहते हैं और सिकंदर इज़ अ वेरी गुड इंस्पिरेशन। सो हमने आज सोचा कि क्रिकेट पे तो सारा साल ही बातें होती हैं, ईद पे ज़रा ईद की बातें, अदरवाइज लाइफस्टाइल की बातें, क्योंकि उसका टाइम नहीं मिलता हमें यूजुअली। अच्छा सिकंदर जी, हमसे गिला करते रहते हैं कि सियासत पे तुम लोग नहीं बुलाते, तो हमने आपको ईद पे बुला लिया। अच्छा है, सुबह ना बुलाए भाई, सुबह उठ के बुलाए, 5 मिनट के बाद कहते हैं अब जाए। अब देखिए ना कितनी लंबी गप्पे मारी हैं हमने आपसे। थैंक यू सिकंदर, ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली।